गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको प्रकार से कोण बनाने सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक इस तरह से ये क्षैतिज रेखाखंड खींचना पड़ेगा। जैसे ये कोई रेखाखंड दिया हुआ है ए ब, तो इसके हम ए बिंदु पर बना सकते हैं और ब बिंदु पर भी बना सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ए बिंदु पर आपको ये 60 डिग्री का कोण बनाकर सिखाऊंगी। तो अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोलना है, चाहे इतना खोल लो या इतना खोल लो, अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोलना है। और प्रकार और पेंसिल की नोक को ऐसे बराबर रखना है। ऐसे ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि ये प्रकार की पेंसिल की नोक जो है पीछे रहे इससे प्रकार से, तो फिर अच्छे से नहीं बनेगा। तो अब अपनी मर्ज़ी से ऐसे प्रकार खोलना है और फिर ए बिंदु पर रखना है। सही ए बिंदु के ऊपर रखना है। ये ए बिंदु है ना, इसके ऊपर रखना है और रख के इस तरह से चाप लगानी है। अब इतना ही प्रकार खोले प्रकार को बदलना नहीं है। एक यहाँ से जहाँ ये गोल चाप मिलती है ना, इसके अंदर है रेखाखंड में, जैसे ये मैं बिंदु आ गया, मैं बिंदु पर प्रकार रखकर ये चाप लगानी है एक। तो जब हम ये एक चाप लगाते हैं तो ये एक चाप का माप होता है 60 डिग्री। और इस प्रकार से इसको और जो ये चाप काटती है इसको सही, इसको मध्य से मिलाना है। इसे साइड से यहाँ से नहीं मिलाना है। सही जहाँ पर ये काटती है वहीं से ए बिंदु को मिलाना है। इस तरह से इसको मिलाना है। तो इस तरह से हमारा ये ए ब, फिर ये बिंदु आ गया से। तो ये से ए ब, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण का माप बन जाता है हमारा 60 डिग्री। तो इसी तरीके से मैं आपको अब 30 डिग्री का कोण बनाना सिखाऊंगी। 30 डिग्री का कोण भी बहुत ही आसान है। 30 डिग्री 60 डिग्री का आधा होता है। जब हम 60 को 2 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री आता है। अब देखो इसके लिए भी ऐसे ही आपको ए ब रेखाखंड लेना है सबसे पहले। और ये ए ब थोड़ा सा इसके नीचे अटके नाम लिखने हैं, बिल्कुल इसके नीचे ऐसे अड़ा के नहीं लिखना है, ये गलत तरीका होता है। तो अब उसी तरह से अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोलना है और इस तरह से ये चाप लगानी है। अब ये गोल चाप में जिस तरह से ये ए पर काटती है तो इसका नाम रख देते हैं, मैं रख देते हैं। पहले वाले भी मैं रखा था। अब एक चाप लगाएंगे हम और अब ये चाप लग गई हमारी 60 डिग्री की। 60 के डिग्री के में तो हमने इसे मिला दिया था, लेकिन अब हमें 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो 30 का इसका 60 का आधा कर देंगे। तो एक चाप लगाएंगे मैं बिंदु पर से और एक चाप लगाएंगे हम 60 डिग्री की चाप से। अब ए और इसको जो ये चाप आपस में काट रही हैं इसको आपको मिलाना है। अभी से बिंदु, तो ये से ए ब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो माप है आपका, ये आपका 30 डिग्री का कोण का माप है। तो इस तरह से 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण को आप आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको 120 डिग्री का कोण बनाना सिखाऊंगी, जो 60 डिग्री की तरह बहुत ही आसान है। इसके लिए भी आपको पहले ए ब रेखाखंड लेना है और फिर ऐसे चाप लगानी है। अपनी मर्ज़ी से प्रकार खोलना है और ये इस तरह से चाप लगानी है। जब हम एक चाप लगाएंगे इतना का इतना प्रकार खोले तो ये 60 डिग्री की चाप लगती है। अब दूसरी चाप लगाएंगे तो ये 120 डिग्री की चाप हो जाती है, क्योंकि 60 और 60 120। तो इस तरह से इसको मिला देंगे हम। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप जो है ये बन गया हमारा 120 डिग्री का। इसका नाम रख सकते हैं जैसे क बिंदु, ख और ग बिंदु। इस तरह से क ख ग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो माप है हमारा वो 120 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तरह से मैं आपको अब 90 डिग्री का कोण बनाना सिखाऊंगी। 90 डिग्री के कोण के लिए हमें
फिर से एब रेखाखंड या कैख रेखाखंड ले लेना पड़ेगा। और एब के ए बिंदु पर यहाँ हम बनाएंगे ये 90 डिग्री का कोण। तो अपनी मर्जी से उसी तरीके से प्रकार खोलना है आपको और चाप लगानी है। अब देखो ये एक चाप लगाएंगे तो ये एक चाप बन गई 60 डिग्री की, दूसरी चाप हमारी बनती है 120 की, यहाँ हमने बनाया था। अब आप देखिए 60 और 120 कितना होता है, 60 और 120 जमा कर देते हैं तो 180, और इनका जब आधा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 0 90 डिग्री आता है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। और वैसे भी इसके अंदर 60 डिग्री का ये माप है, 60 से 120 तक का ये 60 डिग्री है यहाँ, और इसका जब हम आधा कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है। और तब इस 60 के अंदर 30 जोड़ेंगे तो ये 90 का कोण आ जाएगा। तो एक चाप यहाँ से लगानी है और एक चाप यहाँ से लगानी है। तो अब ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का कोण माप बन गया है। इसका नाम रख देते हैं सेब। तो इस तरह से मैंने आपको 60, 30, 120 और 90 डिग्री का कोण बताया है, और इनको आपको कॉपी पर बनाना है और अच्छे से सीखना है।